नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बैसाख के महीने में सुनी जाने वाली कहानी सुनाने वाली हूँ। जो लोग बैसाख स्नान करते हैं वो ये कहानी प्रतिदिन सुन सकते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा बैसाख स्नान करते थे। राजा का आदेश था कि जब तक मैं गंगा स्नान नहीं कर लूं तब तक गंगा के अंदर कोई भी स्नान नहीं करना चाहिए। यानी कि राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नदी किनारे स्नान करने जाते थे और राजा ने आदेश दिया था कि मेरे से पहले कोई भी स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन जब राजा स्नान करने के लिए जाते थे तो राजा देखते थे कि पानी के अंदर हलचल होती थी, यानी कि पानी हिल रहा होता था। यह देख राजा को शंका हुई कि कुछ भी हो, जरूर कोई ना कोई तो है जो मुझसे पहले स्नान कर रहा है इस नदी में। तो राजा ने पहरेदार बिठा दिए, सिपाही नदी किनारे बिठा दिए कि तुम ध्यान रखो। उसी पे नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर एक बंदरिया रहती थी और वो रोज सुबह राजा के नहाने से पहले उस नदी के अंदर नहा करके अपने पेड़ के ऊपर जा करके बैठ जाती थी। ऐसे ही बैसाख का महीना बीतता जाता है, बंदरिया किसी को भी नजर नहीं आती है। लेकिन बैसाख महीने का लास्ट का दिन होता है, उस दिन सिपाही उस बंदरिया को देख लेते हैं और बंदरिया को पकड़ लेते हैं और राजा के पास लेकर के जाते हैं कि आपसे पहले बैसाख के पूरे महीने में ये बंदरिया स्नान कर रही थी। अब राजा ने यह आदेश दिया था, यह प्रण लिया था कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पहले यदि नदी के अंदर बैसाख महीने में स्नान करेगी तो मैं उससे शादी करूंगा। अब राजा ने मन में प्रण लिया था, तो थी तो बंदरिया, लेकिन राजा को अपने प्रण और वचन के हिसाब से उस बंदरिया से शादी करनी पड़ी। राजा ने बंदरिया से शादी कर ली और बंदरिया ने पूरा बैसाख का महीना स्नान किया था। तो उस पुण्य से बंदरिया है वो गर्भवती हो जाती है, यानी कि बंदरिया के गर्भ रह जाता है। तो बंदरिया राजा से कहती है कि जब मेरे बच्चा होगा तो मेरी मदद के लिए मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगी। इस पर राजा ने उसके महल के अंदर एक घंटी बांध दी और बंदरिया से कहा कि जब भी तुम्हें दर्द हो तो तुम इस घंटी को बजा देना, मैं आ जाऊंगा और सारी व्यवस्था कर दूंगा। उधर जो राजा की 7 रानियां थी, उन रानियों के पुत्र नहीं था। तो जब उन्होंने ये बात सुनी कि बंदरिया है वो गर्भ से है, तो वो उससे ईर्ष्या करने लगी और वो उस बंदरिया के पास आती, आकर के पूछती कि भाई ये घंटी किस लिए है। तो बंदरिया ने कहा कि मैं जानवर हूँ और ये घंटी इसलिए है कि जब राजा बाहर होंगे तो मैं ये घंटी बजा दूंगी, तो जब मैं तकलीफ में होंगी तो वो आ जाएंगे और मेरी मदद कर देंगे। इस पर वो रानियां बोली कि तुम्हें पता है कि राजा आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात की पुष्टि तो कर लो, पहले एक बार बजा के तो देख लो कि राजा आते हैं या नहीं। रानियों के कहने पर बंदरिया ने उस घंटी को बजा दिया। राजा तुरंत दौड़ा हुआ आया और आकर के पूछा कि भाई घंटी क्यों बजाई। तो उसने कहा कि रानियों ने ऐसा कहा था तो मैंने तो देखने के लिए घंटी बजा दी। रानियों ने राजा को लगा दिया कि ये तो जानवर है, ये क्या इतना समझती है, कुछ भी नहीं समझती है, तुम ये घंटी खुलवा दो, पता नहीं कितनी बार घंटी बजाएगी और हमें परेशान करेगी। राजा ने रानियों की बात मान ली और घंटी खुलवा दी। कुछ दिन बाद रानी के प्रसव का समय आया तो उस बंदरिया के, तो बंदरिया ने रानियों से कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो रानियों ने कहा कि ऐसा करो, तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब बंदरिया के आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसके प्रसव हुआ तो देखा कि बंदरिया ने एक बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म दिया। यह देख वो रानियां उस लड़के को वहां से उठाती हैं और एक दासी को धन का लालच दे करके और कहती हैं कि इसे तुम कहीं दूर छोड़ आओ या फिर इसे मार देना, और उस बंदरिया के पास में एक पत्थर रख देती हैं और राजा को संदेशा दे देती हैं कि बंदरिया को तो पत्थर हुआ है, पत्थर का जन्म हुआ है। राजा सोचता है कि बाकी की 7 रानियों के ही पुत्र नहीं हुए तो बंदरिया के कहाँ से होगा, और वो संतोष कर लेता है। उधर वो दासी
उस बच्चे को मारती नहीं है, बल्कि एक कुम्हारन बर्तन बनाते हैं समुद्र के किनारे, और वो चुपचाप उनके बर्तनों के अंदर उस बच्चे को छोड़ करके आ जाती है। जब कुम्हारन सुबह उस बच्चे को देखते हैं तो सोचते हैं कि उनके भी कोई संतान नहीं थी, तो वो सोचते हैं कि भगवान ने हमें बच्चा दिया है, लेकिन वो बच्चा एक बहुत ही कीमती कपड़े के अंदर लपेटा गया था, इसलिए वो समझ जाते हैं कि ये बहुत ही ऊंचे घराने का है, लेकिन वो उसका अच्छे से लालन पोषण करने लगते हैं। एक दिन वो बच्चा कुएं के पास में खेल रहा होता है, और संयोग से वो दासी जो उस बच्चे को छोड़ के गई थी बालक को, वो अपनी सहेलियों के साथ में उसी कुएं पर पानी भरने आती है और उस बच्चे की कहानी सुनाती है कि राजा के राजमहल में तो बंदरिया को एक बहुत सुंदर बालक पैदा हुआ था, लेकिन मैंने उस बच्चे को मारा नहीं, बल्कि उसे ले जा करके कुम्हार के बर्तनों में छोड़ दिया था। बच्चे ने ये बात सुनी और आकर के अपने माता पिता को बता दिया, यानी कुम्हारन को बताई। तो कुम्हार ने कहा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम एक राजा के बेटे हो, लेकिन यदि राजा को ये बात बताई जाएगी तो वो हमें कुछ ना कुछ लालची समझेंगे कि धन लेने के लिए कह रहे होंगे, लेकिन यकीन नहीं करेंगे। इस पर उस बालक ने कहा कि आप चिंता मत करो, समय आने पर सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। बालक था वो विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। धीरे धीरे समय बीतता गया, चैत्र मास का महीना आया, गणगौर का वक्त आया, और वो लड़का 108 करवे लेकर के खिंदा होता है ना, जहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है, उस खंदे के पास में एक बगीचा था। उस बगीचे के बाहर पानी लेकर के और 108 करवे और 108 गोली लेकर के बैठ जाता है, और वहाँ पर सेठ और बड़ियों की लड़कियां हैं, वो गणगौर पूजा के लिए मिट्टी लेने के लिए आती है, और उन्हें प्यास लगती है क्योंकि चैत का महीना गर्मी का महीना होता है, तो उन्हें प्यास लगी तो वो लड़के के पास आती हैं पानी देख करके और उसे पानी पिलाने के लिए कहती हैं। लेकिन लड़का कहता है कि मैं तुम्हें तब तक पानी नहीं पिलाऊंगा जब तक कि तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करोगे। तो उन्हें पहले तो उस लड़के की बात उन्हें बड़ी अजीब लगती है, लेकिन प्यास के मारे वो व्याकुल हो रही थी, इसलिए उन्होंने वो कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो हमसे। तो उस बालक ने कहा कि मेरे पास ये गोलियां हैं, ये आप खा लीजिए और खा करके ये पानी पी लीजिए। वो खाती गई और पानी पीती गई और कहा कि मेरे पीछे पीछे चक्कर लगा लीजिए। उसने अग्नि भी वहाँ पे जला रखी थी, तो वो लड़कियाँ उसके पीछे पीछे चलने लगी। जब वो लड़कियाँ उसके कहे अनुसार वो गोली खाती, पानी पीती और उसके चक्कर लगाती, तो वो उन्हें पानी पिला देता और वो लड़कियां पानी पी करके अपने अपने घर चली गई। थोड़े समय बाद वो लड़कियां भगवान की ईश्वर की कृपा से वो गर्भवती हो गई। अब उनके माता पिता ने कहा कि भाई ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, ये तुमने क्या किया। लेकिन लड़कियों को तो कुछ पता ही नहीं था, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं। लेकिन उन्हें याद आया तो उन्होंने बताया कि जब हम गणगौर पूजा के लिए मिट्टी लेने गई थी, तब एक लड़के के यहाँ हमने पानी पिया था और उसने ऐसा ऐसा किया था। तो उसके माता पिता जो थे बनिए सेठ, वो कुम्हार के घर आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारे लड़के ने हमारी बेटियों के साथ शादी कर ली है, तो अब तुम्हें हमारी बेटियों को रखना होगा। इस पर वो कुम्हारिन कहते हैं कि मेरे पास तो इतनी जगह ही नहीं है, मैं कहाँ रखूँगा। तो वो बोले कि इसकी चिंता तुम मत करो। एक बहुत बड़ा भव्य विशाल जो है महल वो सेठ और बड़े लोग उन कुम्हारिन को चिनवा करके दे देते हैं और उन 108 लड़कियों को अपने घर ले आते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और महल का कार्य भी पूरा हो गया। उधर उनके पुत्र हुए तो 108 पुत्र हुए, यानी कि उस एक बालक से 108 पुत्र ईश्वर की कृपा से कुम्हार के घर में पैदा हुए। अब महल का निर्माण हो गया, तब उस बालक ने जो है सारी नगरी में कुम्हारन से कह दिया कि सारी नगरी को हम अपने घर में भोजन के लिए बुलाएंगे, और राजा को भी सपरिवार आने का निमंत्रण दे दिया। अब राजा अपनी रानियों के साथ सपरिवार आ गया, लेकिन बंदरिया को नहीं लेकर आए।
तब वो बालक राजा से आज्ञा लेकर स्वयं पालकी लेकर अपनी माँ बंदरिया को लेने जाता है और बंदरिया को लेकर के आता है और ऊंचे एक सोने के आसन पर उसे सिंहासन पर बिठाता है। और वो 108 जो उस बालक की बहुएं थी, पत्नियां थी, वो उस बंदरिया को एक एक सोने की मोहर देती और पोता गोद में देती चली गई। बाकी की रानियां ये सब देख रही थी तो उन्हें पता चल गया कि हो ना हो ये बंदरिया का पुत्र ही है। और उन्होंने राजा से कहा कि हम रानियां हैं लेकिन हमारा कोई आदर यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये तो बंदरिया को ही सामान दे रहा है, हम यहाँ से जा रही हैं। और वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन पीछे से राजा को सारा वृत्तांत पता चल जाता है कि ये तो मेरा ही पुत्र है, बंदरिया का पुत्र है। तो वो उन रानियों को देश निकाला दे देता है और अपनी 108 बहुएं और अपने पुत्र को महल में लेकर के आ जाता है। अपने पुत्र का राज तिलक करता है। कुम्हार कुम्हारन को भी महल में रहने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देते हैं, तो उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा करता है। तो बैसाख नहाने से बंदरिया है वो एक राजा की रानी बनी और उसके एक इतना सुंदर और अच्छा पुत्र हुआ। उसकी 108 पुत्र वधुएं हुए, उससे 108 पोते हुए। तो बैसाख महीने के नहाने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। हमें बैसाख के महीने में स्नान करना चाहिए और कथा कहानी सुननी चाहिए। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।